His wife, Vedika Advik Singhania. Part 66. वेदु, तेरी वेदु? अंगद हैरानी से वेदिका को देखकर अद्विक से पूछता है तो उसका सवाल सुनकर अद्विक मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देता है। अद्विक की हाँ देखते ही अंगद हैरान हो जाता है। वो शॉक्ड होकर अपने हाथों को मुंह पर रखकर एकटक वेदिका को देखने लगता है। वहीं अंगद का अपने लिए ऐसा रिएक्शन देखकर वेदिका बहुत हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे देखकर अंगद ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है, जैसे वो उसे जानता हो। जिस इंसान से वो पहली बार मिल रही है, उसका ऐसा रिएक्शन देखकर वेदिका असमंजस में पड़ जाती है। अब तक उसका सारा डर, सारी बेचैनी गायब हो चुकी थी और अब उसके मन में एक उत्सुकता ने जन्म ले लिया था, ये जानने की कि क्या अंगद उसे जानता है, क्या अंगद को उसके बारे में कुछ पता है। अपने सवालों का जवाब जानने के लिए वेदिका अपने डर और घबराहट को परे रखकर खुद आगे बढ़कर अंगद से सवाल करती है, क्या आप मुझे जानते हैं? वेदिका का सवाल सुनते ही अद्विक मुस्कुरा देता है। ये देखकर कि उसकी वेदु ने खुद आगे बढ़कर किसी अजनबी से सवाल किया है, अद्विक खुश हो जाता है। वहीं वेदिका का सवाल सुनकर अंगद अपने मुंह से हाथ हटाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, ये पूछिए, क्या नहीं जानता हूँ, आपके बारे में लगभग मुझे सब कुछ पता है। अंगद की बात सुनकर वेदिका अपनी आंखें फाड़े अंगद की तरफ देखने लगती है। वो ये जानने के लिए उत्सुक थी कि सामने खड़ा शख्स जो उसके लिए अनजान था, जिसे उसने आज पहली बार देखा था, वो उसके बारे में क्या क्या जानता है और कैसे। वेदिका बेसब्री से अंगद की तरफ देख रही थी, उसके कुछ बोलने का वेट कर रही थी। वहीं अद्विक अपनी वेदु को देख रहा था। वो खुश था कि कम से कम उत्सुकतावश ही सही वेदिका ने अपनी घबराहट को पीछे तो छोड़ा। वहीं वेदिका को यूं इस तरह अपनी तरफ देखते देखकर अंगद मुस्कुराते हुए कहता है, एक्चुअली कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर एंड मिसेस रस्तोगी। अंगद अभी बोल ही रहा था जब एक कपल बीच में आकर अंगद को विश करता है। अरे थैंक यू मिस्टर सचदेवा, अंगद मुस्कुराते हुए कहता है और अद्विक और वेदिका को पार्टी एंजॉय करने का कहकर अपने गेस्ट से मिलने चले जाता है। अंगद की जाते ही वेदिका उदास हो जाती है। वो उदासी से अद्विक की तरफ देखती है जो अपने चेहरे पर मुस्कान लिए उसे ही देख रहा था। अद्विक को यूं खुद को देखकर मुस्कुराते देख वेदिका चिढ़कर कहती है, क्या है, ऐसे मुस्कुरा कर क्यों देख रहे हो? मुझे पता है तुमने अपने दोस्त से मेरे बारे में बोला होगा। बताओ, क्या बताया तुमने उसे मेरे बारे में? तेरे बारे में? मैंने उसे तेरे बारे में कहा कि तू एक जंगली बिल्ली है जो हर वक्त काटने को दौड़ती है। अद्विक वेदिका को देखकर उसे छेड़ते हुए कहता है तो वेदिका गुस्से से अद्विक को देखकर कहती है, तुम बहुत बेकार हो अद्विक, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। कहकर वेदिका गुस्से से अपना मुंह फुला लेती है। वहीं वेदिका को खुद से नाराज होता देखकर अद्विक घबरा जाता है और उसे मनाते हुए कहता है, वेदु, मैं मजाक कर रहा था, अंगद से मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, सच्ची। अद्विक की बात सुनकर वेदिका कुछ नहीं बोलती और पलट जाती है। इस वक्त उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान उभर आई थी, जिसे वो जल्दी से छुपा लेती है और गुस्से वाले एक्सप्रेशंस अपने चेहरे पर ले आती है। वो अद्विक से नाराज नहीं थी, बस नाराज होने का दिखावा कर रही थी। इतने दिनों से अद्विक के साथ रहते रहते उसे अद्विक की आदत हो चुकी थी। उसे अच्छा लगता था जब अद्विक उसे ऐसे मनाता था। वहीं वेदिका के नाटक से अनजान अद्विक अपनी वेदु को गुस्से में देखकर परेशान था। वो उसे मनाने की कोशिश करते हुए कहता है, वेदु मैं सच, ओह हेलो मिस्टर सिंघानिया। अद्विक अभी कह ही रहा था कि तभी एक लड़की अद्विक के पास आते हुए कहती है। आवाज सुनकर अद्विक का ध्यान उस लड़की पर जाता है तो अद्विक उसे देख कर कहता है, मिस नैन्सी, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हाँ बिल्कुल, मैंने इतने लंबे समय के बाद मिल रहे हैं हम। वैसे आप तो पहले से भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं, नैन्सी कहती है तो उसकी ये बात सुनकर अद्विक के पीछे खड़ी वेदिका के कान खड़े हो जाते हैं। वो तुरंत पलटकर अद्विक से बात कर रही उस लड़की को देखती है जो देखने में काफी खूबसूरत थी और व्हाइट ड्रेस में और भी खूबसूरत नजर आ रही थी। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आइए ना, हम साथ में ड्रिंक करते हैं, इसी बहाने कुछ बातें भी हो जाएंगी। कहकर नैन्सी अद्विक को अपने साथ ले जाने के लिए उसका हाथ पकड़ती है तो ये देखकर तो वेदिका का खून ही खौल जाता है। वो अपनी घूरती हुई निगाहों से नैन्सी को देखती है और तुरंत
अद्विक का हाथ पकड़कर उसको अपने पीछे करते हुए कहती है, नहीं, अद्विक कहीं नहीं जाएगा। वेदिका का ऐसा रिएक्शन देखकर अद्विक तो हैरान ही हो जाता है। वहीं नैन्सी किसी अनजान को देखकर कंफ्यूज हो जाती है। एक्सक्यूज मी, हु आर यू? अचानक वेदिका को अपने सामने देखकर नैन्सी असमंजस से पूछती है, तो वेदिका उसे घूरते हुए कहती है, हिज वाइफ वेदिका अद्विक सिंघानिया। वेदिका की बात सुनकर नैन्सी हैरान हो जाती है। वो अद्विक की तरफ देखती है तो अद्विक उसे देखकर हाँ में सिर हिला देता है। अद्विक की हाथ देखकर नैन्सी कुछ नहीं बोलती और वेदिका को देखकर सॉरी बोलते हुए वहां से चली जाती है। नैन्सी के जाते ही अद्विक वेदिका की तरफ देखता है तो वेदिका उसे देखकर मुंह फेर लेती है। ये देखकर अद्विक कहता है, तू तो सचमुच जंगली बिल्ली निकली। वैसे अब भी नाराज है? पहले नहीं थी पर अब हूँ, कहकर वेदिका वहां से जाने लगती है तो अद्विक जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, चल तेरी नाराजगी दूर करता हूँ, कहकर अद्विक वेदिका को ले जाने लगता है तो वेदिका उसे देखकर पूछती है, कहाँ ले जा रहे हो? डांस करने, अद्विक कहता है और वेदिका को अपने साथ पार्टी हॉल के बीच में ले आता है। वेदिका आसपास देखती है तो सब उन्हें ही देख रहे थे। वेदिका घबराते हुए कहती है, अद्विक अद्विक क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ, सब हमें ही देख रहे हैं, मुझे जाने दो। सबसे हमें क्या, तू बस मुझे देख, मेरी आंखों में देख, अद्विक कहता है तो वेदिका उसकी आंखों में देखने लगती है और अद्विक मुस्कुराते हुए वेदिका का हाथ अपने कंधों पर रखता है और उसे कमर से थामकर म्यूजिक की धुन में थिरकने लगता है। न जाने अद्विक की आंखों में ऐसे कौन से एहसास थे जिन्हें देखकर वेदिका की भूरी आंखें उन काली आंखों में उलझ कर रह गई थी और वो भी सब कुछ भूलकर बस अद्विक के कदम से कदम मिलाने लग गई थी। हॉल में मौजूद हर शख्स दोनों को ही देख रहा था। जहां अंगद और उसकी वाइफ दोनों को देखकर खुश थे, वहीं बार काउंटर में बैठा विवान, जो पहले ही इस पार्टी में शामिल हो चुका था, वो अपने हाथों में वाइन का ग्लास लिए दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। वो खुश था अपने दोनों दोस्तों के लिए। धीरे धीरे ही सही, कम से कम उसके दोनों दोस्तों की गाड़ी पटरी पर तो आ रही थी। वहीं हॉल में मौजूद दो जोड़ी आंखें ऐसी भी थीं जो सिर्फ वेदिका को ही देख रही थी। वेदिका को देखकर उन दो जोड़ी आंखों में कुछ अजीब से भाव उमड़ आए थे। वहीं जब वो दो जोड़ी आंखें अद्विक को देखती तो उन आंखों में गुस्से की वजह से लाल धारियां नजर आने लगती। वहीं उन नजरों से बेखबर अद्विक और वेदिका अपने में ही खोए हुए थे। दोनों की नजरें एक दूसरे से ऐसे उलझी हुई थी जैसे एक दूसरे से बिना रुके बातें कर रहे हो, मानो जो जज्बात होठों से बयां नहीं हो वो नजरों से बयां कर रहे हो। ना जाने कितनी देर तक दोनों ऐसे ही एक दूसरे में खोए हुए म्यूजिक की धुन में थिरक रहे थे और शायद ऐसे ही थिरकते रहते अगर लोगों की तालियों का शोर उनके कानों पर ना पड़ता तो। तालियों का शोर सुनकर दोनों को ही होश आता है और दोनों जल्दी से एक दूसरे से दूर होते हैं। सबकी नजरें खुद पर महसूस करके वेदिका के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। वो वॉशरूम का बहाना बनाकर वहां से भाग जाती है। वहीं अद्वैत मुस्कुराते हुए इधर उधर देखता है तो विवान को देखकर उसकी तरफ बढ़ जाता है। वहीं वेदिका अपने शर्म से लाल गालों को छुपाए सर नीचे करके जा ही रही होती है कि अचानक वो किसी से टकरा जाती है। सॉरी, वो मैं गलती से, वेदिका अपना सर उठाते हुए कहती है, लेकिन अपने सामने खड़े शख्स को देखकर हैरान हो जाती है। वहीं वो शख्स बिना कुछ बोले वेदिका का हाथ पकड़कर पार्टी हॉल से बाहर निकल जाता है। क्या होगा आगे? आखिर कौन है ये शख्स जिसे देखकर वेदिका हैरान हो गई? क्या सचमुच अद्वैत और वेदिका की गाड़ी पटरी पर आ चुकी है या लगने वाली है इन दोनों को किसी की नजर? जानने के लिए पढ़ते रहिए आरज़ू तेरे प्यार की जारी है। तो चलिए, आज का पार्ट यहीं समाप्त होता है। जल्दी ही मिलते हैं इस के अगले पार्ट के साथ। उम्मीद करूंगी आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है। प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय बाय।